5000 साल की तारीख में गजा की जंग वाहिद जंग है। यह बड़े वसूख से और मुताले से कह रहा हूं कि जिस जंग में कोई एक शख्स भी हिजरत करके वहां से भाग के नहीं निकला। ये कभी ऐसा नहीं हुआ तारीख में। जो लोग गजा के ऊपर बमबारी करने के लिए दौड़े थे, उनका अंदाजा था कि 2 से 2.5 महीने में लगेंगे। सहराए सीना हमने खाली करवा लिया है और यहां से लोगों को वहां भेज देंगे और फिर उसके बाद गजा हमारा है, ये लोग वहां जाके आबाद हो जाएंगे। ये रुमाल आज से कोई 3 साल कबल मैं जब इस्माइल हानिया शहीद और खालिद मिशेल से मिला था तो उन्होंने मुझे ये बांधा था पगड़ी पे, सर पे। ये उनका कुफिया कहा जाता है, ये उनके यहाँ रेजिस्टेंस की अलामत है। खालिद मिशेल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के कन्वेंशन में जब ये जंग अभी शुरू हुए, सिर्फ 1 महीना हुई थी, जो लोग कन्वेंशन सेंटर की उस तकरीब के विटनेस हैं, शाहिद हैं, वहां मौजूद होंगे, तो आज नहीं तो उस तकरीर को कम से कम चलाएं और पाकिस्तान के चौराहों में चलाएं। और ने कहा था अगर पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे दे तो हमारे बच्चे मरना बंद हो जाएंगे। क्या इस्माइल हानिया जब अल्लाह तबारक तआला के पास मौजूद हैं, वो मुकदमा लेके हमारे खिलाफ नहीं आएगा? ये कोई छोटा मुकदमा है हमारे लिए। लेकिन मसला सारा यह है कि हम एक अजीब और गरीब रवायत के अमीन हैं। ये जो फलस्तीन है, ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 637 ईस्वी के अंदर फतह किया था। मैं उस लंबी दास्तान में नहीं जाना चाहता, कैसे फतह हुआ, किस तरह फतह हुआ। लेकिन उसके बाद 462 साल तक ये मुसलमानों के कब्जे में रहे। और फिर उसके बाद जिस तरह मुसलमानों के अंदर फूट हुई है, फातमी हुकूमत बनी है और बाकी सारी चीज़ें इससे बकरे हुए हैं, तो सलीबी जंगों के अंदर 1099 के अंदर एक दफ़ा फिर ईसाइयों के कब्जे में चला गया। और उसकी रुदात बड़ी खौफनाक है कि 10,000 लोगों ने मस्जिद अक्सा की छत पर पनाह ली थी और 10 के 10,000 लोग जो थे वहाँ शहीद कर दिए गए थे और उनका खून जो था उसके पर नाले से बहता था। और कहा जाता है कि घुटने घुटने जो थे उनके घोड़ों के जो थे वो खून में डूबे हुए थे। सिर्फ 88 साल ये मसीही यूरोप के कब्जे में रहा सिर्फ। और 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको वापस ले लिया था, अक्टूबर 1187 में। उसके बाद 830 साल ये मुसलमानों के पास रहा है। फिर कब आया? मैं इस लाहौर शहर में एक हकीकत बयान करने लगा हूं और मैं अपनी शर्मिंदगी आपके सामने बयान करने लगा हूं। 1917 में मार्च में गजा और फलस्तीन पर हमला हुआ। शरीफ मक्का की फौज थी, मिस्र की बटालियन थी, रॉयल फोर्स थी। मार्च के अंदर ये हमला जो है पसपा हो गया, मुसलमान जीत गए। हालांकि उस तरफ भी मुसलमान थे। दूसरी दफा सेकेंड गजा वॉर हमला हुआ, 3 दिन जंग लगी। अप्रैल के 16 या 17 अप्रैल को हुआ, वो जीत गए। उसके बाद बेल्जियम से, फ्रांस के महाज से कुछ सिपाही लौटे और उन लोगों ने गजा फतह किया। और आज 1917 से लेके वो गजा आज हमारे पास नहीं है। मैं जरा फिक्रे पढ़ता हूं, जरा सुनिएगा कौन लोग थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर numerous soldiers from Punjab participated in the Suez and Palestinian campaign. Especially the units like 92nd Punjab, 28th Punjab, 152nd Punjab, 153rd Punjabis, 20th Duke Campaign Infantry Brown। और ये उसकी पूरी की पूरी तफसील है जो इसके अंदर दी हुई है। और उसके साथ ये वो मॉन्यूमेंट है जो राहत बेकरी के साथ आज भी लगी हुई है कि हमने गजा फतह किया था।
उसके बाद से आज तक हम गजा वापस नहीं ले सके। ये उन जवानान की तस्वीरें हैं जो उस गजा के अंदर आगे आगे बढ़ रहे थे। ये गजा के महाज के अंदर हमारे चकवाल और रावलपिंडी के वो शेर दिल जवान हैं कि जिन्होंने वहां जाके उसको फतह किया था। और आज हम गजा को बैठ कर रो रहे हैं। क्या रोने का मकाम है हमारे लिए? अपने ऊपर शर्मिंदगी पर रोने का मकाम है, अपने ऊपर शर्मिंदगी। कहानी बड़ी तवील है। कहानी इसलिए तवील है, जो इकबाल ने कहा था, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। हम खुदायदाद खान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेल्जियम के महाज पे मारा जाता है तो हम उसकी मकबरा जो है चकवाल में बनाते हैं, और चकवाल में उसकी मॉन्यूमेंट आज भी है। हम इस सारे अरसे के अंदर, आपको याद नहीं कि बसरा के महाज पर मरने वाले जो थे वो यहां पर शहदा की हैसियत इख्तियार किए गए थे। हम इतने फाते परस्त कौम है। छोड़ दो, बाकी छोड़ो, गजा बेचारे मजलूम मुसलमान थे। हम तो वो लोग हैं कि अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम, जो ना ईसाई था, ना यहूदी था, ना मुसलमान था, कुछ नहीं था, किसने पिंड दादन खान में उसकी मॉन्यूमेंट बनाई है? कभी फातहीन की भी मॉन्यूमेंट बनाई जाती है जिसका सलूकत लिखता है कि हमने रौन डाला था यहां लोगों की औरतों को, जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी वो तफसील लिखते हैं कि फलां 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 गांव के अंदर अगर आपको कोई ब्लू आइड बंदा मिले जिसका काला रंग हो तो यकीनन वो यूनानी नस्ल होगा। कितने बेटों का नाम सिकंदर है लोगों के? हम इसलिए गैरत की सूरत हाल में नहीं आ रहे कि बुनियादी तौर पर हम उस शर्मिंदगी का इजहार नहीं कर पा रहे कि हमने गलत किया था। ये जो आज गजा महकूम है, ये जो आज गजा बरतानिया के पास है, फिर उस पर यहूदियों के पास है, उसमें मेरा खून शामिल है, किसी और का खून शामिल नहीं है। इस सरजमीन का खून शामिल है, ना सिर्फ इस सरजमीन, ये मैसूर की जो है उसके अंदर वहां से फोर्सेस गई हैं, पूरे इंडिया से गई हैं, लेकिन हमारी जो थी, हमारी जो है उसकी फतह की, नुसरत की दास्तान अजीब हैं। और सबसे ज्यादा मुझे उस वक्त तकलीफ हुई कि जब ये रेजिमेंट जनरल NLB के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार पे पहुंची हैं। हम लोग साथ थे खालसा, और उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार पे ठुड्डे मार के कहा था, सलाहुद्दीन वी आर बैक, सलाहुद्दीन हम वापस आ गए हैं। कौन लाया उनको वापस? ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर। ये है हमने, हमारे साथ हमारी सूरत हाल यह है कि हमने किसी ना किसी तौर पे हम अपने उस गुनाहों का अगर कफारा अदा कर दे तो बहुत है।